नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोगों से बात करता हूँ लर्न मैथ विद दीपू पे। सीजीएल CHSL 2020 को ध्यान रखते हुए एक सीरीज चालू किया गया है, जिसमें आज हम लोग जो है CHSL के CHSL 2019 के 20 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले के जो शिफ्ट हुए थे सारा का जो है वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। जिसमें हम लोग टोटली एग्जाम टाइम में प्रोजेक्ट पे काम किए हैं कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। CHSL के पूरे शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद जो हम लोग CGL के क्वेश्चन शुरू करेंगे शिफ्ट वाइज। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है हम लोग को। सबसे पहले तो ऑफ का काम होगा। इसे देखिए 4 × 12 13/4 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 13 ये हटा दीजिए, 13/4 हो गया, यानी 13 से 13 कट गया, 4 दूना 8 कट गया, यानी कि 4/5 डिवाइड 2 हो गया, यानी 4/5 गुना इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए 8 × 40 तो दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 8 - 5/40। नीचे यहाँ पे आ जाएगा 8 + 5/40, 40 से 40 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8 में से 5 गया 3/13। यहाँ पे हो जाएगा गुना 26/5 + 5/6, 13 से कट गया 2 बार में, यानी कि यहाँ भी कट गया 2 बार में, ये हो गया 2/5 माइनस 3 × 6/5 + 5/6। अब यहाँ पे देखिए माइनस 4/5 हो जाएगा प्लस 5/6 हो जाएगा। LCM हो गया 30, तो 6 × 24 - 24 हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया 25, यानी कि 1/30 आ गया। 1/30 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे x बराबर दिया है 3 + 2√2, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। जब भी जो है जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8 होगा। जब भी अंतर 1 हो तो 1/x क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा, यानी 3 - 2√2 हो जाएगा। प्लस वाला हम लोग देखना है तो दोनों जोड़ेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 6। यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं अगर हम लोग, तो x² + 1/x² + 2 बराबर आ गया 36, तो x² + 1/x² बराबर आ जाएगा 2 उधर माइनस में चल जाएगा तो 34, तो 34 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ABC जो है किसी वृत्त पर 3 बिंदु है, यदि AB और AC जो है बराबर है 7√2 के, और BAC जो है 90 डिग्री है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। कोई भी सर्कल आप लोग ले लीजिए, उसमें एक कोण अगर 90 डिग्री है और तीनों जो है पॉइंट जो है सर्कल पे है, तो 2 से जो है जरूर मिलकर जो है एक डायमीटर बनेगा, व्यास बनेगा, क्योंकि व्यास का ही जो एंगल होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और बाकी जो है कह रहा है कि ये जो है 90 डिग्री, यानी कि ये इधर पड़ेगा, यानी कि ये हो गया B और C हो गया, क्योंकि ये पे 90 है, और प्लस में ये जो है AB और AC बराबर है, यानी कि यहाँ पे मिडिल में होगा। AB और C बराबर है तो 90 डिग्री होगा, दोनों बराबर दिया 7√2 7√2। तो एक चीज आप जानते होंगे सब लोग कि अगर 1 1 है तो ये √2 होता है, यदि ये 90 डिग्री होता है दोनों बराबर होता है, तो ठीक। तो यहाँ भी दोनों बराबर है तो √2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 7√2 × √2 यानी 14 हो गया। तो जब व्यास जो है 14 हो गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि BC जो यहाँ पे क्या होगा, व्यास होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल में जो है अगर एक को 90 डिग्री है तो सामने वाला जो साइड जो है 82 होता है, क्योंकि
किसी भी सर्कल का जो है अगर ये पॉइंट है और BC व्यास होगा तभी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि स्पर्श रेखा P और PB जो है एक बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई है। जैसे देखिए सर्कल ले लिए, दो स्पर्श रेखाएं खींच लीजिए P से, A है और B है, इसका केंद्र हो गया O। APB दिया है यानी ये दे दिया 70 डिग्री, तो पूछ रहा है OAB यानी ये वाला एंगल पूछता है। तो ए वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल जो होता है, ये एंगल P है, इसका हाफ होता है यानी 70/2 यानी 35 हो जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे तो 90 डिग्री बनता है पूरा, यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि एंगल P और एंगल O का सम 180 होगा यानी 110 होगा। जब आप फिर अब जैसे देखिए AOB में, ट्रायंगल AOB में अगर O जो 110 है तो बाकी A और B का सम 90 डिग्री होगा। अब दोनों जो है ये दोनों त्रिज्या है OA और OB, ये दोनों बराबर है तो एंगल A और एंगल B भी बराबर होगा यानी 70 का हाफ हो जाएगा। तो इसको याद ही रखिए कि यहाँ वाला जो एंगल P होता है उसका हाफ होता है एंगल A और एंगल B। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि sin A + B जो है बराबर cos A - B बराबर √3/2 दिया है और A और B न्यून कोण है तो A और B का मान ज्ञात करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो ऑप्शन चेक कर लीजिए, sin A + B का मान जो है √3/2 यानी कि A + B 60 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 60 नहीं है, यहाँ पे है 60, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 60 है। A - B cos A - B का मान √3/2 है यानी कि A - B 30 होना चाहिए, तो 45 - 15 30 हो गया, ये होगा -30, इसलिए खत्म हो गया आंसर। ये वाला नहीं हो सकता है तो यानी कि ऑप्शन 4 इसका आंसर हो गया। भाई ऑप्शन करना आसान है। अगले क्वेश्चन में देखा आ जाते हैं। कर एक सप्ताह में जो है एक पुस्तकालय में जाने वाले विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का अध्ययन किया गया है जो कि आयचित्र में दिया गया है। आयचित्र का अध्ययन करके क्वेश्चन का उत्तर देना। देखिए पहला मैं इसमें क्या कर रहा है, 15 से 20 और 20 से 25 आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या का जो है 30 से 35 और 35 से 40 समूह वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। अब 15 से 20 में देखिए 15 से 20 ये वाला है यानी 300 हो गया, प्लस 20 से 25 ये वाला यानी 400 हो गया। 30 से 35 ये वाला है 350, 35 से 40 100 है यानी 700 बटा हो गया 450। 1 0 से 1 0, 5 से 14 हो गया, 5 से 9, 14/9 हो गया जो कि ऑप्शन 4 में दिया है, तो आंसर हो गया 4 ऑप्शन। इस क्वेश्चन पे आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC में जो है D जो है BC पर एक बिंदु है, यदि AB बाई AC बराबर, यानी एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले ABC। D जो है BC पे कोई बिंदु है, तो B बराबर दे दिया 75, C बराबर दे दिया 45, तो BAD का मान ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए AB बाई AC यानी AB बाई AC बराबर दिया है BD बाई DC। तो एक पहले आप लोगों को एक बात बता दें, यहाँ पे कोई ट्रायंगल है ABC, तो उसका बाइसेक्टर जो है एंगल बाइसेक्टर, मान लेते हैं AD जो एंगल बाइसेक्टर है। जब AD एंगल बाइसेक्टर होता है तो उसके बाद जो है AB बाई AC बराबर होता है BD बाई DC जब AD एंगल बाइसेक्टर हो। तो इसके वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर AB बाई AC दिया है, AB बाई AC बराबर BD बाई DC, तो AD जो होगा एंगल बाइसेक्टर होगा, तो यहाँ भी जो है AD जो है एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि एंगल पूछ रहा है आपका BAD पूछ रहा है, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। सबसे पहले 75 45 हो गया 120, यानी कि टोटल एंगल हो जाएगा कितना 60, तो एंगल बाइसेक्टर में ये भी 30 होगा।
तो ये वाला पूछ रहा है 30 से आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 8 अंकीय संख्या जो है 8 और 9 से विभाज्य है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जी इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग 9 का चेक कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ भी 9 का मल्टीपल बन रहा है यानी जोड़ने पे उसको हम लोग काट देंगे। जैसे देखिए 4 3 7 और 2 9 कट गया। अब देखिए 5 और 3 8 और 5 में से जो 1 ले लेते हैं, 8 तो हो गया, 1 ले लेते हैं यानी बच जाएगा अब 4। तो 4 प्लस ए प्लस बी हो गया, बच गया, बाकी सब तो कट गया। अभी हम लोग को ऑप्शन चेक कर लेना है कि कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है क्योंकि 14 4 18, ये तो नहीं कर रहा, 15 4 19 हो जाएगा, 12 4 16 नहीं कटेगा, 18 4 22 नहीं कटेगा 9 से। तो केवल 9 पे ही हम लोग चेक किए तो एक ही ऑप्शन मिला, तो ये आंसर हो जाएगा। 8 पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। अब क्वेश्चन गलत भी होगा तो सबको मार्क्स मिलेगा, नहीं होगा तो सही तो किए ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। x प्लस 4/x माइनस 4 बराबर दिया है 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 4/x बराबर हो जाएगा 4। यहाँ से तो एक तुरंत दिखना चाहिए कि यहाँ पे x बराबर जो है 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा, तो उससे जो है 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये हो गया। अदरवाइज जो है दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसमें से x हम लोग कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 4/x। अब x माइनस 4/x निकाल लेते हैं। इस देखिए कि a प्लस b दिया रहता है बराबर, मान लेते हैं x दिया, तो a माइनस b कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4a। तो इसे यहाँ पे निकालेंगे x माइनस 4/x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना ए बी यानी x गुना 4/x। तो x कट जाएगा, 4 चौका 16, 16 माइनस 16 0, यानी x माइनस 4/x आ गया 0। तो यहाँ पे रख देते हैं x माइनस 4/x 0, तो x गुना 0 हो जाएगा बराबर 0, 0 आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को तो हमने पढ़ लिया है, आप डायरेक्ट इसमें पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। कह रहा है पूरे सप्ताह में जो है पुस्तकालय में आने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या के कितने प्रतिशत व्यक्ति आयु वर्ग 25 से 30 वर्ष के थे। 25 से 30 में देखिए कितना है, 25 से 30 में है 200, और टोटल कितना है 4 3 7 2 9 9 3 1250 1350 14 2 1600, 1600% निकालना है 100, कट गया 8 बार में, 4 से 2 4 से 25 यानी 25/2 यानी 12.5% हो गया, जो कि ऑप्शन फोर्थ में दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2 सकेंद्रित वृत्त जो है एक वलय बनाते हैं, ठीक है, तो वलय की अंतः और बाह्य परिधि जो है 22 और 44 सेंटीमीटर दिया है। तो वलय की चौड़ाई पूछ रहा है। वलय ऐसे बनता है, जैसे देखिए, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यही चौड़ाई होगा, जो कि क्या होगा, ये वाला कैपिटल R माइनस स्मॉल आर, और टोटल कैपिटल R है, स्मॉल आर कैपिटल R माइनस स्मॉल r जो है इसका चौड़ाई होगा। अब इस देखिए बड़ा वाला 2πr कितना है, 2πr माइनस छोटा वाला 2πr बराबर 44 माइनस 22 होगा। अब यहाँ से 2π कॉमन हो गया, यानी 2 गुना 22/7 कॉमन हो गया, तो बच गया r माइनस r बराबर 44 में से 22 गया तो 22, 22 से 22 कट गया, यानी कि r माइनस r बराबर क्या आ गया 7/2 यानी 3.5 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में जो 3750 का निवेश करता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है, ठीक है। इसके बाद जो है वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% जो है क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। तो उसके पास बची हुई राशि कितनी है, जिससे देखिए टोटल कितना वह जो है अपने आय का निवेश कर देता है, 15%, 25%, 8%।
15, 25, 40, 48% तो निवेश कर दिया, खर्च कर दिया, यानी कि तो बचा उसके पास कितना 52%। जिस देखिए 3750 जो है उसके आय का 15% है, यानी 15 का वैल्यू जो है 3750 है, तो 52 का निकालना है। तो एक का पहले क्या आ जाएगा 15 गुना 30, 15 पीछे 75, 250 हो गया। तो 52 का कितना हो जाएगा, तो 52 गुना 250, यानी 00, 25 गुना 50, 5, 25 पचे 125, 5 130, यानी 13,000 हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कॉट थीटा बराबर दिया है 3/√5, तो इसका मान ज्ञात करना है। जो ही नहीं कि कॉट में दिया है तो इसको पूरा अब पी बी और इसका एच निकाले, उसके बाद जो इस फॉर्मूला बैठा है इसको, जिससे देखिए हम लोग और सेक स्क्वायर से भाग देते हैं, सेक स्क्वायर से, तो यहाँ पे जो है ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से भाग देते हैं। तो ये तो कट जाएगा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो यानी कि हो गया 6 माइनस 5/3, और कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 3/3 का स्क्वायर 9/5 हो जाएगा, 9/5 हो गया। यहाँ पे हो गया 3/5 प्लस 4/3 गुना 9/5, कट गया 3 3 9, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 3 3 9, यानी कि ऊपर आ गया 6 में से 3 गया 3, नीचे आ गया 3 और 9 4 3 12, 3 15/5, यानी कि नीचे भी 3 आ गया, 3 से 3 कट गया एक, तो एक इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो 4th ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 दिया है, तो जब भी इस तरह से हो tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 थीटा या प्लस 3 थीटा यानी 5 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। 18 डिग्री आंसर हो गया, क्योंकि थीटा का वैल्यू ही पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा पाई आरेख जो है 2018 में किसी कंपनी का बजट व्यय जो है विभिन्न मदों ए बी सी डी और ई में दर्शाता है। अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट आइए। मद डी पर जो है वे व्यय को निरूपित करने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। जैसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो है परसेंटेज दिया है, यानी 100% का वैल्यू जो है 360 डिग्री होगा, क्योंकि सर्कल का डिग्री कितना होता है टोटल 360 डिग्री। अब पूछ रहा है डी वाला, डी पे कितना है 15%, तो 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा 360/100 गुना 15, 0 से 0 गया, ये हो गया 18 हो गया, 5 हो गया, 5 से 3 यानी 18 3 54 डिग्री आंसर हो गया, जो कि 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर जो है बी 25% बढ़ जाती है। संख्या ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। अब ए का 50% यानी ए का 1/2, 50% मतलब 1/2 को जो है बी में जोड़ने पर कितना हो जाता है, बी जो है 25% बढ़ जाता है, यानी 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 से 5 हो गया, यानी 5/4 हो गया। ठीक, 4 था तो 5 हो गया, 25% बढ़ गया यानी कि 125% हो गया, यानी 100% था 125%, यानी 5/4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ए बी का रेशियो निकाल लेना है, तो बी इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो इधर तो ए बाई तो बराबर हो जाएगा बी माइनस हो जाएगा तो b/4 हो जाएगा, 2 से 2 यानी a/b हो गया 1/2, 1/2। यहाँ पे जैसे देखिए लास्ट में एक इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि लास्ट में जो a/b निकाले तो पूछ क्या रहा है, a रेशियो b पूछ रहा है, b रेशियो पूछ रहा है, कई बार इसमें दिक्कत होता है। तो इस लास्ट में जो है इंसर्ट करते समय एक बार जरूर ध्यान दे दें इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन करा है, 4 क्रमागत जो है विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग जो है ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जैसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में 4 विषम प्राकृतिक सम संख्या दिया है तो इसको हम लोग मान लेते हैं x + 2 x + 4 x + 6। 4 संख्या क्रमागत हम लोग विषम संख्या ले लिए, ठीक। अब 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्या लेना है तो जब भी जो है मतलब क्या बोलते हैं इसको ऑड लेना होगा। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लेना था तो इस टाइप से ले लिए। जब भी ऑड लेना होगा तो हम लोग इसे y - 2 y + 2 ले लेंगे, क्योंकि इसको सम जब ऐड करेंगे तो केवल y में ही बच जाएगा। 3 दे दिया तो ऐसे ले लिए, यानी कि हम लोगों का हो गया फर्स्ट वाला ऑड नंबर वाला हो गया, ये हो गया हम लोग का इवन नंबर वाला। और जिस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। इस देखिए 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है तो इसका औसत क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में मिडिल में यहाँ पे आएगा तो x + 3 हो जाएगा। इसका औसत हो गया x + 3। कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत से 8 कम है, यानी अगर इसमें 8 जोड़ेंगे तब जाके बराबर होगा ई वाले के औसत से। तो इसका औसत तो y होगा मिडिल टर्म, यानी कि यहाँ से एक इक्वेशन बन गया y - x = 11। अब एक इक्वेशन और बनाना होगा तो अगले लाइन में क्या करें, यदि इन 3 सम संख्याओं का योग जो है ऊपर की दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है। अब दोनों का योग बराबर है, यानी कि फर्स्ट वाले में जैसे देखिए फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा 4x + 4 2 6 6 12 हो गया। इसका योग कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग का निकलेगा 3y - 4x = 12। इक्वेशन सेकंड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन को जैसे हम लोग को अब निकालना क्या है, विषम संख्याओं का औसत निकालना है, यानी x वाला निकालना हम लोग को। तो y को हम लोग ने 0 ऐसे कटा देते हैं यहाँ पे। तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से गुना कर लेंगे तो 3y - 3x = हो जाएगा 33। अब इक्वेशन इसको 3 मान लेते हैं। अब दोनों को जो है अब यहाँ पे जैसे देखिए 3y - 4x = कितना है 12, माइनस कर देते हैं, कट गया। यहाँ पे आ गया x बराबर कितना 21, x बराबर 21 आ गया। तो औसत पूछ रहा है विषम वाला का। विषम वाला का औसत यहाँ मिडिल में था कितना x + 3, तो 21 + 3 कितना होगा 24 आंसर हो गया। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको फास्टली कर सकते हैं, से इसी काम को समझाने में इतना समय लगा, लेकिन जल्दी में कीजिएगा तो कम समय लगेगा। तो इस टाइप से इसको हम लोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है त्रिभुज ABC में जो है E और D भुजाओं AB और AC पर बिंदु इस प्रकार है कि ABC = ADE। इसे देखिए ABC त्रिभुज है, E और D AB पर जो है E है और D जो है AC पर है। इस प्रकार है कि ABC यानी ये वाला जो एंगल जो है ADE ये वाला एंगल के बराबर है। तो यानी अगर इसको अल्फा मानते हैं तो ये भी अल्फा होगा, यानी त्रिभुज ABC और AED जो है समरूप हो जाएगा। AE बराबर दे दिया 6, ये वाला दे दिया 6 सेंटीमीटर, AD बराबर दे दिया 4, EB बराबर दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है DC की लंबाई x। जिस देखिए इस टाइप में जो है क्या हो जाएगा, थीटा के सामने क्या है 6, इस वाले थीटा के सामने क्या है 4, इसको x मान लिए तो 4 + x। अल्फा के सामने क्या है 4, छोटा वाले में अल्फा के सामने 12 वाला त्रिभुज में क्या है 10 है, 6 4 10। यहाँ 2 3 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी 4 + x बराबर आ गया 15। तो x बराबर आ जाएगा 11, 4 माइनस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
साधारण ब्याज पर जो है 5 वर्षों में किसी राशि में जो है 60% की वृद्धि होती है। 5 वर्ष में 60% की वृद्धि होगी, यानी कि रेट कितना हो गया, 12% हो गया। कह रहा है उसी ब्याज दर पर जो है 2 वर्षों में 6250 की एक राशि पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है। जिसे 2 वर्षों में जो है क्या मिलेगा, 12 प्लस 12 गुना 12/24/100% मिलेगा, यानी 24.44, यानी कि 25.44% जो है ब्याज मिलेगा। अब इसका अगर 25% हम लोग निकालते हैं तो बटा 4 करना होगा, यानी 15 4 6 24, यानी 1562.5 आ गया। अभी 0.44% थोड़ा और इसमें ऐड होगा, यानी 1562 से ज़्यादा ही होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही ऑप्शन बच रहा है 1562 से, और लगभग 0.5% इसका और ऐड कर देंगे, यानी 30 के आसपास और ऐड होगा, यानी 1590 के आसपास होगा। तो यही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। x + 1 5 दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है x हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से अगर x कॉमन ले ऊपर से तो क्या बन जाएगा, x³ + 1/x³। नीचे क्या बन जाएगा, x कॉमन लिए तो x - 3 + 1/x हो गया। जब भी x + 1/x 5 हो तो याद रखिए x³ + 1/x³ बराबर होता है 110। फार्मूला को मान इसको क्यूब किए तो हो गया a³ + b³ + 3ab, ये भी तो 1 ही हो गया, इंटू a + b बराबर 5 का क्यूब, यानी 125। तो 15 का माइनस हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। यानी इसको याद ही रखिए हमेशा, ज़्यादा जल्दी होगा। तो 110 हो गया, x + 1/x 5 है, 5 - 3 हो गया 2, यानी कि 110/2 हो गया, कितना 55 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अमित ने जो एक वस्तु 7000 में बेची और इस सौदे में जो है उसे हानि हुई। यदि उसने इसे 8750 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के जो है 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। जिसे देखिए CP को x मान लेते हैं, तो जब 7000 में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, यानी कि CP ज़्यादा होगा, CP - 7000 बटा, अब 8750 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, यानी कि 8750 ज़्यादा है, 8750 - x बराबर कह रहा है जो उसको हानि हो रहा था उसका 3/4 जो है लाभ अब हो रहा है, यानी हानि जो अगर 4 हो रहा था पहले तो अब 3 लाभ हो रहा है, क्योंकि 4 का जो है 4 जो है इसका 3/4 हम लोग करेंगे तो 3 होगा। तो यही हम लोग को इस पूरा क्वेश्चन को देखिए फिर से एक बार। अमित ने जो एक वस्तु 7000 में बेचा तो इसे इस सौदे में जो कुछ हानि हुई, तो x - 7000 हो गया। यदि उसने जो है 8750 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 3/4, हानि की राशि यानी 4 का 3/4 के बराबर लाभ होता है, 3/4 यानी 3। इक्वेशन हम लोग का बन गया। यहाँ से हम लोग पहले CP निकाल लेंगे, उसका 110% निकाल लेंगे क्योंकि 10% लाभ पे बेच रहा है। तो यहाँ से जैसे देखिए 3x - 21000 बराबर आ गया 0 0 0 35,000 - 4x, यानी 4 3 7x बराबर आ गया 56,000, तो x बराबर आ गया 8000, यानी CP आ गया 8000। तो 10% इसका हो गया 800, यानी 8000 + 800 8800 में बेचेगा तो उसको 10% लाभ होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है A B मिलकर जो है काम करते हुए किसी काम को का 30% 6 दिन में करते हैं। B अकेले उस काम का 25 दिन में पूरा कर लेता है, तो ये अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। जिस देखिए 6 दिन में 30% हो रहा था, यानी 1 दिन में 5% हो रहा होगा, यानी 100% जो है 20 दिन में होगा, यानी A + B जो है 20 दिन में करेगा पूरा काम। B अकेले दिया है 25 दिन में,
टोटल काम को अगर 100 मान लेते हैं तो a प्लस बी का इफिशियंसी हो जाएगा 5 और बी का हो जाएगा 4, यानी कि ए का कितना हो जाएगा 1, 5 माइनस 4 1। तो 100 काम को एक इफिशियंसी से कितना दिन लगेगा 100 दिन लगेगा, 100 दिन आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देख लिया आप, इसमें पूछ क्या रहा है देखते हैं। यदि जो है वर्ष 2018 में जो है ए पर 165 करोड़ खर्च किए गए तो उस वर्ष जो है हुआ कुल खर्च ज्ञात करना है। अब ए में जो है 55% है, यानी 55% का वैल्यू जो है 165 दिया तो 100% निकालना है। तो पहले 1% बराबर हो जाएगा 55 किया 165, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 300 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी जो है अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उसे जो है 15% पट्टा देने के बाद भी उससे 27.5% का लाभ होता है। सीपी जो है 200 है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। जैसे देखिए एमपी जो होगा, एमपी पर 15% का छूट दे रहा है, यानी 85% में बेच रहा है, तो एमपी का 85% बराबर हो जाएगा सीपी, यानी 200 का 200 पे जो है 27.5% का लाभ हो रहा है, यानी कि बेच रहा है कितना 127 127.5% में बेच रहा है। देखिए 17 से 17 पच्चे 85, 17 से 119, 8 5 17 पच्चे 85, 5 से हो गया 15 पच्चे 75 कट गया, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यानी एमपी बराबर आ गया 20 गुना 15 यानी 300, तो एमपी हो गया 300। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने जो है 5 घंटे में जो है 35 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल और बाकी दूरी जो है साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमेशा बाई ऑप्शन करना चाहिए। पूछ रहा है पैदल वाला, पैदल का स्पीड क्या था 4 किलोमीटर पर घंटा। सबसे पहले 4 का जो मल्टीपल है वो ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, तो 8 और 12 चेक करेंगे। तो मान लेते 12 ही चेक किए, तो 12 किलोमीटर और बाकी बच जाएगा कितना 23 किलोमीटर। तो इसको जा रहा है 4 से, इसको जा रहा है 9 से, तो यहाँ तो 3 घंटा लग जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 वाला चेक करेंगे तो 8 और बाकी बच गया 27, तो ये जा रहा है 4 से, ये जा रहा है 9 से, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, 2 3 5 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आंसर हो गया। अदरवाइज जो इसका एक और दूसरा इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग जो स्पीड का रेशियो अगर लेते हैं, स्पीड का बोल रहे हैं टाइम का, तो हम लोग का जो है डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे देखिए अगर 4 से जाएगा तो 35/4 उसको समय लगेगा, 9 से जाएगा तो 35/9 लगेगा, लेकिन एक्चुअली में लग रहा है कितना 5। तो यहाँ से जो हम लोगों को इसका रेशियो लेके जो हम लोग का से 5 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 35/9, 5 माइनस 35/9 रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 35/4 माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए 5 9 45 माइनस 35 तो 10/9 हो गया, यहाँ पे हो गया 20 यानी कि 15/4। 5 से कट गया 3 बार में, 5 से 2 बार में, यानी 4 दूना 8, 9 3 27, तो 8 रेशियो 27 आ गया डिस्टेंस का। तो ये तो वहीं आ गया क्योंकि टोटल 35 था, यहाँ भी टोटल 35 हो रहा है, तो 8 हो जाएगा पैदल और 35 हो जाएगा साइकिल द्वारा। तो इस तरह से जो हम लोग टाइम का रेशियो लेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा। इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से जो है 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा आप लोग को वीडियो कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है हमेशा चैनल पर अपलोड किया जाएगा।
डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी वीडियो का लिंक दिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं अगर सही लग रहा है वीडियो आप लोगों को। तो लग रहा है कि हाँ इससे फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।